नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम को लेकर एक कोर्स शुरू किया हुआ है और हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्यूटर्स के 15 वीडियो लेक्चर्स को जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में एचपी जीके की क्या क्या लेवल रहने वाला है। मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि सर आप मुझे अपने 3 कॉन्सेप्ट जो है उनको एक्सप्लेन कीजिए और आईक्यू एंड एनवायरनमेंट को जो है मुझे बताइए कि इनका क्या क्या रिलेशन रहता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये मेरे 3 कॉन्सेप्ट है मैंने इनको पहले वीडियो लेक्चर्स में जो है डिटेल में समझा रखा है। और रही बात आईक्यू एंड एनवायरनमेंट की, उसको मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईक्यू एंड एनवायरनमेंट का आपस में एक क्लोज रिलेशन रहता है। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही है तो हमारा आईक्यू लेवल भी सही रहेगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट बेकार है तो आप ये बात मान के चलो कि हमारा आईक्यू लेवल जो है कभी भी सही नहीं रहने वाला है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो कभी भी उस बंदे के साथ आप जो है कार्ड प्ले करके देख लेना जो जुआरी है, ताश खेलता है। आप चाहे कितने भी ब्रिलियंट होंगे, उस बंदे को आप कभी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका जो माहौल है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है, वो उन्हीं लोगों से है जो कहीं ना कहीं ताश खेलते हैं। अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें अपना एनवायरनमेंट को जो है बदलना होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर आप बोलते हैं कि सर हम तो गांव में रहते हैं, ऐसे दुर्लभ एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट तो सही है पर इन चीज़ों पे जो है दूर दूर तक जो है बात करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे देख लो ना कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का एनवायरनमेंट चेंज कर सकूँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकूँ कि जिससे कि आपका जूनियर ऑपरेटिंग असिस्टेंट आईटी का जो एग्ज़ाम क्रैक हो सके। आप लोगों को भी अपने एंड से कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ उनको अपनी लाइफ में जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होगी जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, और आप आगे भी जो है मेरे साथ इंटरेक्शन बनाने के लिए जो कमेंट करते रहेंगे। अब इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो चंबा में चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? सुई का मेला। इसके पीछे एक स्टोरी है। जब चंबा राज्य की स्थापना की गई तो वहाँ पे जो है पानी की बड़ी भारी किल्लत रहती थी, लोग जो है पानी की वजह से जो है काफ़ी परेशानियाँ रहती थी। तो राजा ने एक आदेश दिया कि भाई चंबा के लिए जो है एक नहर का निर्माण करवाया जाए, और नहर का निर्माण भी करवा दिया गया, बट उस नहर में पानी जो है बिल्कुल भी नहीं आया। तो एक दिन राजा को सपना आया कि अगर वो अपने किसी बेटे का या फिर अपनी किसी रानी का बलिदान देता है तो नहर में पानी आना जो है शुरू हो जाएगा। जब इस बात का पता जो है रानी को लगा तो रानी जो है खुद से ही बलिदान देने के लिए तैयार हुई। तो ऐसा बोलते हैं जब रानी की कब्र में मिट्टी डाली गई, जैसे जैसे मिट्टी डाली गई नहर में जो है वैसे वैसे पानी आता गया। तो ऐसी रानी थी हमारी चंबा की रानी, जिन्होंने हमारे लिए जो है बलिदान दिया। तो ये एक देवभूमि हिमाचल की स्टोरी है। आगे भी हम ऐसी स्टोरियों को देखेंगे एचपीजीके में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना अच्छे से। शायद आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि सुई का मेला क्यों मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार चुनाव कब हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार चुनाव जो है 1951 में हुआ, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बन के आए वो यशवंत सिंह परमार जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बने। और किस डिस्ट्रिक्ट के थे? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से थे, और इनको जो है हिमाचल निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1953 में हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ विलय के पक्ष में नहीं था? तो ठीक है, तो 1953 में वो इनमें से वो कौन थे जो हिमाचल प्रदेश को जो है पंजाब में नहीं जोड़ना चाहते थे, ये मतलब है इसका। तो कौन थे? जस्टिस फाजी अली जो थे। इसका सही आंसर ए है। जस्टिस फाजी अली जो है हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय करने के पक्ष में नहीं थे। और जस्टिस फाजी अली जो है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष थे उस टाइम, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय नहीं, मतलब जोड़ा नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ठीक है, चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। इसका सही आंसर डी है। चैल हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया के सबसे ऊंचाई वाला क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? चैल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ठीक है, तो पिन घाटी नेशनल पार्क किस जिले में है? तो पिन घाटी नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है।
राजा कहरी सिंह किस राज्य के राजा थे? राजा कहरी सिंह जो है इनमें से किस राज्य के राजा थे? रामपुर बुशहर के राज्य के राजा थे। और इनको जो है औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि से भी इनको जो है नवाजा गया। और ऐसा बोलते हैं कि जब औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया गया तो दिल्ली में गर्मी बहुत थी, तो जहाँ जहाँ राजा जी जाते थे, उनका काफिला जहाँ जहाँ भी जाता था रथ, तो वहाँ जो है वहाँ उनके साथ साथ बादल भी चलते थे ताकि उनको जो है ज़्यादा धूप ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना जो है स्वामी पूर्णानंद ने की। और क्यों की? इसका उद्देश्य क्या था इस मंडी स्टेट एसोसिएशन को स्थापित करने का? ताकि बेगार प्रथा का जो है ठीक से विरोध किया जा सके। रामपुर बुशहर के लोगों ने 1859 में विद्रोह क्यों किया? ठीक, 1859 में रामपुर बुशहर के लोगों ने क्यों विद्रोह किया? वो किस लिए किया? बेगार प्रथा के विरोध में। और ये बेगार प्रथा क्या थी कि ये ऐसी प्रथा थी जहाँ पे लोगों को जो है बिना मजदूरी के काम करवाया जाता था। ठीक है, बड़े बड़े जो जमींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें रहती थी, वो बिना किसी वेतन के, बिना किसी मजदूरी के लोगों को जो है अपने खेतों पे काम करवाते थे। और जब उनके किसी बेटे या बेटियों की शादी होती थी तो दहेज में अगर उन्होंने अपने किसी ज़मीन को जो अपने दामाद को दे दी, तो जो बेगार प्रथा में जो मजदूर होते थे उनको भी साथ में ही उनको गिफ्ट दे दिया जाता था लड़कियों के साथ कि भाई ये उसके लिए ज़मीन में काम करेंगे। तो इसका पहला आंसर है ए, इसका सही आंसर है। इसीलिए मंडी स्टेट एसोसिएशन की भी स्थापना हुई और रामपुर के बुशहर के लोगों ने भी इसका विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वजीर गुलाम कादिर की नीतियों के खिलाफ किस राज्य के लोगों ने विद्रोह किया? तो किस राज्य के लोग थे जो वजीर गुलाम कादिर का नीतियों का विद्रोह किया? जिन्होंने, वो थे हिंदूर। हिंदूर ये नालागढ़ का जो पहला नाम भी है, हिंदूर। ए इसका सही आंसर है। नालागढ़ के लोगों ने वजीर गुलाम कादिर की नीतियों का जो है बहुत जो है बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि उसकी नीतियाँ जो है बड़ी दमनकारी नीतियाँ थी, लोगों को बहुत परेशान करता था, वहाँ की माताओं, महिलाओं, बेटियों को बहुत परेशान करता था। और बहुत भारी संख्या में वहाँ के लोगों ने जो है पलायन भी किया था, नालागढ़ को छोड़ भी दिया था, मतलब हिंदूर को, क्योंकि इसकी नीतियाँ बहुत बेकार थी। जुग्गा आंदोलन कहाँ हुआ? जुग्गा आंदोलन जो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ए इसका सही आंसर है। और कब हुआ ये? 1983 में जुग्गा आंदोलन जो है बिलासपुर में हुआ। और इस आंदोलन का जो नेता था, जिसने इस आंदोलन को लीड किया था, वो राजा अमरचंद थे। जो कहाँ के राजा थे? बिलासपुर के राजा थे। राजा अमरचंद ने इस आंदोलन का जो है वो किया, नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी आंदोलन कब हुआ? मंडी आंदोलन जो हुआ 1909 से 1910 में हुआ। इसका बी करेक्ट आंसर है। और इसके जो आंदोलनकारी के जो नेता थे भिवानी सिंह, राजा भिवानी सिंह जो है, मंडी के राजा भिवानी सिंह जो थे, वो इस आंदोलन के नेता थे। इन्होंने जो है लीड किया था इस आंदोलन को उस टाइम। कब? 1909 और 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत का 18वां राज्य बना था। और कब बना था ये? 25 जनवरी 1971 को बना था ये। और हमने अभी 25 जनवरी 2021 में अभी कुछ दिन पहले जो है अपना जो है 50 साल पूरे होने पर, हिमाचल के 50 साल पूरे होने पर जो है सेलिब्रेशन किया था शिमला में जयराम सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल? एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। नारगू सेंचुरी किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? मंडी जिले में है। ए इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में आईआईटी कहाँ पर है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? मंडी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो कौन सी है, कहाँ है, मतलब कहाँ है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वो ये कहाँ पर है? शिल्ली में है। और ये शिल्ली कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सबसे जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कौन सी है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सबसे लार्जेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। आगे होगा आप लोगों को समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गसोता मेला कहाँ लगता है? तो गसोता मेला जो है हमीरपुर में लगता है। ये यह प्रत्येक वर्ष जो है मई महीने में लगता है। तो ये तो बहुत डीपली हो गया। हिमाचल प्रदेश में आईआईएम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में आईआईएम जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार कर लेना।
भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव जो है कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? ये जो उत्सव है 12 वर्षों बाद मनाया जाता है, इसका बी सही आंसर है। और इस उत्सव को मनाने का मेन यही है कि नागों के विजय के रूप में इस उत्सव को मनाया जाता है। जो इसको उत्सव को मनाने का जो मेन कारण है वही है कि नागों के विजय के रूप में मनाया जाता है। और ये हर साल जो मतलब प्रत्येक प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में इस उत्सव को मनाया जाता है। और ग्रंथों में अगर हम इस उत्सव का जो किस नाम से लिखा गया है वो नरमेघ यज्ञ के नाम से इसको लिखा गया है कि नरमेघ यज्ञ कब होता है? 12 वर्षों बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई एस परमार का राजनीतिक गुरु कौन था? ठीक है, तो जो हमारे वाई एस परमार जी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चौधरी शेर जंग इनके राजनीतिक गुरु थे, जिनसे शायद ये थोड़े बहुत इंस्पायर हुए होंगे। शिरगुल देवता को कहाँ पूजे जाते हैं? ठीक है, शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पूजे जाते हैं। चूड़धार में इनका एक टेम्पल है। और आजकल आप लोग चूड़धार को जो है एक टूरिस्ट हब के जो तौर पे जो है काफ़ी डेवलप हो रहा है। न्यूज़ों में जो है बार बार दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लें, क्या पता पूछ ही ले एग्जामिनर। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है? तो कमला नेहरू चिकित्सालय जो है हिमाचल प्रदेश में शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे जो है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। इस हॉस्पिटल का जो है अभी कोरोना के टाइम में काफ़ी वो रहा है, सराहनीय कार्य रहा है। तो इसको भी आप कर लें, क्या बता पूछ लें। कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी? कहलूर राज्य की स्थापना जो है वीर चंद ने की थी। इसका सही आंसर ए है। और कब की थी? 697 ईस्वी पूर्व में की थी। हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? ये जो क्वेश्चन है बहुत डीपली पूछा गया है। ये JOA के लिए तो शायद ही इंपॉर्टेंट होगा, पर HS लेवल का क्वेश्चन है, HS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो है रितेश राज्य की संस्थापना जो की थी राय सिंह जी ने की थी। तो इसका बी सही आंसर है। और राय सिंह जी कौन थे? सिरमौर के करम प्रकाश जो राजा थे उनके भाई थे ये। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ? अगला जो क्वेश्चन है, कब हुआ था उनके बीच समझौता? 1788 में हुआ था। और इसका बी सही आंसर है। या आप इसको याद कर लें। मिंजर मेला कहाँ लगता है? मिंजर मेला जो है चंबा में लगता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया? ठीक है, तो लाहौल स्पीति में जो बौद्ध धर्म जो है जो धर्म प्रचारक थे पद्मसंभान, क्वेश्चन जो 20 का आंसर है। पद्मसंभान जो है एक बौद्ध धर्म प्रचारक थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति का दौरा किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जसवान राज्य का संस्थापक कौन था? जसवान राज्य का संस्थापक जो था राजा पूरब चंद जी जो है जसवान राज्य के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर ए है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल में जो रहते हुए कुछ महीने रहते हुए कहाँ गुजारे थे? डलहौजी में गुजारे थे। और ठीक है, तो डलहौजी जो है हिमाचल प्रदेश जो को बनने से पहले कहाँ का वो था? ये जो है पंजाब राज्य में आता था। कहाँ पे? गुरदासपुर में आता था ये जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य जो है चंबा में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। महासू जिले के प्रशासन का केंद्र निम्न में से कौन सा स्थान रहा? ठीक है, तो महासू जिला जब था उसमें प्रशासनिक काम जब किए जाते थे उस डिस्ट्रिक्ट में, तो उस टाइम जो है किस स्थान में रखे किए जाते थे? तो इसका सही आंसर है सी है कुसुमपट्टी। और कुसुमपट्टी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है कुसुमपट्टी। हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1405 ईस्वी में हरिचंद्र ने जो है गुलेर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? कांगड़ा किले का निर्माण जो है निम्न में से किसने करवाया था? सुशर्मा चंद जी ने जो है कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रांतीय राज्य है? त्रिगत जो है सबसे प्राचीनतम प्रांतीय राज्य है हिमाचल प्रदेश का। बल्ला घाटी किस जिले में है? बल्ला घाटी जो है मंडी जिले में है। और ये हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट जो है उपजाऊ घाटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। महाभारत में कांगड़ा राज्य का किस नाम से उल्लेख मिलता है? किस नाम से उल्लेख मिलता है महाभारत में? किरग्राम के नाम से उल्लेख मिलता है महाभारत में। और जब महाभारत हुई तो कांगड़ा के जो राजा थे उन्होंने वहाँ पे जो है कौरवों का साथ दिया था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, लाहौल घाटी व स्पीति घाटी को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? कुंजुम दर्रा जो है जोड़ता है लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत का भाग रहे हैं? ठीक है, तो रानी का जो ताल है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रियासत का भाग रहा है। और ये रानी का ताल जो है शायद नाहन में भी है, और आज तो ये रानी का पार्क है, नाहन में भी है ये। केलांग सुंदरी का निम्न में से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो केलांग सुंदरी अगर हम बात करते हैं या कहीं दर्शाया जाता है तो वो किसका नाम है? पर्वत चोटी, इससे तात्पर्य है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने ज़िले थे? ठीक है, तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तब उस समय कितने ज़िले थे? 4 ज़िले थे। और कब किया गया हिमाचल प्रदेश का गठन? 15 अप्रैल 1948 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला जिले के डोडरा क्वार को क्या दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ठीक है, तो शिमला जिले के डोडरा क्वार, शिमला जिले में डोडरा क्वार एक जगह है, उसको क्या क्या दर्जा प्राप्त हुआ है? उपमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में विलय से पूर्व किसका भाग था? जो डलहौजी हिमाचल प्रदेश की जो एक जगह है, हिल स्टेशन है, वो विलय से पहले किसका भाग था? गुरदासपुर का भाग था। और गुरदासपुर आज कौन से स्टेट में आता है? पंजाब में आता है। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था। फिर बाद में जो है नूरपुर का जो राजा था उसने अपनी वाइफ जो रानी थी नूरजहाँ पे जो है धमेरी का नाम बदल के नूरपुर कर दिया गया। तो ये इसकी स्टोरी है थोड़ी सी। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? लोसार स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। सी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गांव है? तो हिमाचल प्रदेश के जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे कम गांव है। अगर हमसे पूछा जाता है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में गांव है, गांव को मिला के अगर कोई एक गांव निकाले तो फिर उनमें सबसे आबादी वाले गांव कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? कुल्लू में है। सबसे बड़ी आबादी ज़्यादा आबादी वाला गांव कहाँ पे है? कुल्लू में है। नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? जो हिमाचल प्रदेश की इस टाइम जो विधानसभा है उसका जो है निर्माण कब हुआ था? 1925 में हुआ था। प्रशासनिक सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश को शिमला एवं कांगड़ा मंडल 2 भागों में कब बनाया गया? ठीक है, तो कब बांटा गया, ये इसका पूछने का मतलब है एग्जामिनर का यहाँ पर। तो कब बांटा गया? 1979 में बांटा गया, 1979 में, ताकि जो है कांगड़ा साइड के जो जितने भी लोग हैं उनको जो है छोटे से कार्य के लिए शिमला ना आना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से प्रथम राज्यसभा सदस्य निम्न में से कौन बने थे? ठीक है, तो इनमें से हिमाचल प्रदेश से जो है प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन बने थे? चिरंजीलाल वर्मा जो है प्रथम राज्यसभा सदस्य बने थे। शिमला नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1852 ईस्वी में शिमला नगर की स्थापना हुई थी। हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज्य अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो कब पारित किया गया हिमाचल प्रदेश में पहला पंचायती राज्य अधिनियम? 1968 में पारित किया गया। अभी हाल ही में पंचायती राज्य के चुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। आज हमने हिमाचल प्रदेश के 50 क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की, और ये जो मेरी कोशिश सही रही बेकार रही जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।